राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक ड्रीम चैनल के माध्यम से जो हमें चैनल हुआ है। और यहाँ हम जानेंगे डीएफ और डीएम की क्या एनर्जीज हैं इस टाइम पर। बहुत सारी सोल जानना चाहती हैं कि उनके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कलेक्टिव लेवल पर, सोल लेवल पर डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो डीएफ काफ़ी टाइम से अवेकन है, जो अपने ऊपर काम कर रही है और जिनका कनेक्शन डिवाइन के साथ में काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो उनके लिए जो अपने सोल मिशन पर आने वाली हैं, ये आ चुकी हैं, ये उन्हीं के लिए ही मैसेज हैं। तो हमने जो ड्रीम में देखा कि एक खेत है और उस खेत के अंदर आर्कएंजल्स हैं, डीएफ हैं बहुत सारी, और वहाँ पर जो गुरु है, जिस भी फॉर्म में आप उनको मानते हैं, गुरु भी हैं, यानी कि आपके असेंडेड मास्टर, आपके स्पिरिट गाइड, सब इकट्ठे हैं उस खेत पर। वो खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक रेक्टेंगल वो खेत है, ठीक है। और वहाँ पर जैसे सीड लगा देते हैं ना, मिट्टी होती है, सीड लगा कर छोड़ देते हैं, और आर्कएंजल्स वहाँ पर गाइड कर रहे हैं डीएफ को कि आगे ऐसा ऐसा करना है। वो सीड दे रहे हैं, वो आगे लगा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रोसेस हमने देखा होते हुए। और वो सीड तो लगा लिए हैं डीएफ ने। अब वहाँ पर डीएम आते हैं, उन्हीं के बराबर में एक और खेत है जो उसके जस्ट बराबर में नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे खेत ना कटे हुए होते हैं, ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं इस फॉर्म में है। तो वो जो दूसरा जो खेत है उसी के जस्ट बराबर में है, पर वो पीछे की तरफ है ना। जैसे एक फुट आगे है, एक फुट पीछे है, इस वाले पोजीशन में वो खेत बने हुए हैं। तो जो ये है डीएम का खेत। तो डीएम आते हैं तो उस खेत के अंदर वर्कर लगाया हुआ है उन्होंने। तो वो गुस्से से आते हैं, जल्दी से आते हैं और वहां पर बहुत सारे सीड्स लगाकर और बिना डीएफ को बताए और जस्ट चले जाते हैं। तो ये जो ड्रीम हमको दिखाई दिया कि वो पर्सन बहुत जल्दीबाजी में था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको बहुत पुश किया जा रहा है वहां पर, और भी जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे। तो आते हैं डीएम और फटाफट से अपना काम किया और सीड्स लगाए और चले गए। ये इधर डीएफ को पता लग जाता है, जनरेट होती कि यस ये आए हैं यहाँ पर और इन्होंने कुछ किया है। सो जब वो थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखती हैं, खेत की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि अरे इन्होंने तो वही वाले सीड लगाए हैं जो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि 1 या 2 साल पहले मैंने जो सीड्स लगाए थे, जिस प्रोसेस में मैंने सीड्स लगाए थे उस प्रोसेस में इन्होंने भी सीड लगाए हैं, है ना। तो ये मुझे तो कॉपी कर रहे हैं, बट ये तो इनको तो इसकी समझ भी नहीं है कि सीड कैसे लगाते हैं, ऐसा बिखेर कर चले गए हैं, है ना। तो उधर जो डीएफ है वो अपनी चीजों को बड़े ध्यान से एक एक चीजों को इतना मैनेज करके, और जैसे कहते हैं ना मास्टरी हासिल कर ली है, और जिसमें पूरी डिवाइन एनर्जी लगी है उनको सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो उधर वो अपनी चीजों में इतनी मास्टरी हासिल की है, और इधर जो डीएम आए हैं वो डीएफ को ही कॉपी कर रहे हैं जो 2 साल पहले डीएफ किया करती थी, और उन्होंने फटाफट डाला बीज और वो फिर चले जाते हैं। तो यहाँ जो इसको अगर मैंने डिकोड किया उस टाइम पर, सो डिकोडिंग में यही था कि डीएम को जबरदस्ती वो काम करने पड़ रहे हैं, यानी कि उस अवेकनिंग में आना पड़ रहा है जहाँ डीएफ थी। तो जो होता है ना कि एक अवेकनिंग प्रोसेस, जब डीएफ की लाइफ में चेंज आता है और वो डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर निकलती है और उसको पता लगता है कि यस यार अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, मुझे इनर वर्क करना ही पड़ेगा। जब चैनलिंग सुनकर, टैरो रीडिंग सुनकर फिर उसको अपने ही इनर वर्क से, डिवाइन से जोड़ना होता है ना। तो ये चीज कई सारे डीएम को समझ में आ चुकी है कि अब बिना इनर वर्क किए, बिना अपने डीएफ को फॉलो किए कुछ नहीं हो सकता है। मेरी डीएफ अगर यहाँ तक पहुंची है तो उसने कौन कौन से स्टेप लिए थे, तो उन स्टेप को वो ले रहे हैं फोर्सफुली। डिवाइन उनसे फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस फॉर्म में आना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा जो आपकी डीएफ ने किया। अब बिना समझे उस चीज की डेप्थ में ना जाए वो उस काम को कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी डीएफ के साथ में स्टार्टिंग में हुआ होगा कि वो इनर वर्क तो कर रही थी, पर उनको ये नहीं पता था कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, इससे क्या फर्क, इससे क्या फायदा होने वाला है। ड्रीम के माध्यम से इतना ब्यूटीफुली डिवाइन ने बताया है, तो बहुत सारी सोल को ये पता है कि हाँ ऐसे ही होता है, पर
जो ड्रीम के माध्यम से जो डिवाइन बताते हैं ना, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली हमें अच्छा लगता है आप सभी के साथ में शेयर करना। तो बहुत सारे डीएम का ये एनर्जी है, उन्हें जाने अनजाने जबरदस्ती उसी पाथ पर चलाया जा रहा है जिस पाथ पर आप थे, है ना। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो आप सभी डीएफ अपने जो डीएम हैं, ये कलेक्टिव डीएम के लिए, ये अपनी इनर डीएम के लिए आप प्रेयर कीजिए, है ना। कई बार वो कंफ्यूजन माइंडसेट आप लोगों का इस टाइम पर बन सकता है, क्योंकि ये जो अवेकनिंग का जो टाइम पीरियड है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन माइंडसेट होता है। अब यहाँ पर क्लियर गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन की जितना आप सुनेंगे तो उस क्लियर गाइडेंस को पाएंगे। अभी यहाँ कंफ्यूजन में नहीं जाना है ना, अपनी एनर्जी को इधर उधर नहीं डालना है। अभी जो भी आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं जिस भी चीज के लिए, तुरंत से एक्शन लेना है, ताकि पीछे पीछे डीएम की भी अवेकनिंग इजी हो, वो भी उसी डायरेक्शन में आए। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, पर इन फ्यूचर उनको ये चीजें समझ आएंगी, है ना। तो एक होता है ना कि डीएम डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होना चाह रहे हैं, पर वो कर वही रहे हैं जो डीएफ ने किया था, कर अपने डीएफ को ही कॉपी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो ऐसे कुछ डीएम की एनर्जीज हैं इस टाइम पर, है ना। सभी डीएम की अवेकनिंग इस साल में बहुत अच्छे तरीके से होनी है, बहुत ट्रिगर्स भी उनको मिलने हैं। सो डीएफ नहीं कहीं इल्झें, इल्यूजन्स में ना जाएं, अपना इनर वर्क करें। आपके साथ में बहुत सारे डिवाइन एनर्जीज हैं, गाइडेंस है, उन गाइडेंस को फॉलो करें, आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएं, है ना। तो आई होप ये जो मैसेज है, ये जो ड्रीम है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसको फील करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ हम ये देख पा रहे थे कि कितने नखरे होते हैं ड्रीम के अंदर। बट उनके नखरे को ना देखते हुए आपको पता है कि यस, वो नखरा है या सब कुछ है, अपने अपने काम पर फोकस करना है। जो डिवाइन ने आपको इतना प्यार दिया है, उस डिवाइन के प्यार को अपने आगे और भी बहुत सारी सोल को लेकर देना है, मतलब उनकी तरफ भी प्रोजेक्ट करना है, उन सभी को भी उसी लव जोन में आपको लेकर आना है। और ये जो खेती है, ये जो दोनों ही डीएम और डीएफ खेती कर रहे हैं, जो सीड्स बोए हैं, आपको पता है हरियाली अबंडेंस होना ही है। सो डरना नहीं है, अपनी जर्नी पे फेथ करना है, हम्बल तरीके से आगे बढ़ना है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो उस अपने जो ट्रेट जो डिवाइन ने आपको दिया है उसको बनाए रखना है। आई होप ये मैसेज आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और डिवाइन का हाथ हमेशा पकड़ के रखिएगा, सरेंडर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।